मोहे जनित सब हरना। मोह का हरण करने वाले पृथ्वी के देवता, मैं पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। भूल से भूल कर कोई भूल हो जाए तो ब्राह्मण देवता आप भूल समझकर भूल जाना। कि भूल कर गए कि भूल कर हो जाए कोई भूल तो भूल जाना समझ करके भूल, क्योंकि पास नहीं रोज चंदन हो, पास नहीं रोज चंदन ये तन मन ले आया हो। राम के पास कोई पूजन के लिए सामग्री भी नहीं, किस बात मैं आपकी पूजा करूं, अर्चना करूं, वंदना करूं। चरणों की रज को लगाऊं, अपना बिगड़ा ये जीवन सजाऊं, पास न रोरी चंदन है, पास न रोरी चंदन है, चरणों में पदोबंदन है, पास न रोरी। मेरे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कोई सूल ना चुभ पाए, चुभ न पाए ना, चुभ न पाए, चुभ न पाए न जीवन में सूल, भूल कर हो जाए कोई भूल, क्योंकि पास नहीं रोज चलना ये तन मन है। लक्ष्मण के अहोभाग एक साथ एक मूर्ति नहीं, दो मूर्ति नहीं, एक साथ में त्रिमूर्त के दर्शन प्राप्त हुए। हाँ, धर्म रूपी गंगा में स्नान करने वाले श्री सतानंद महाराज के भी दर्शन प्राप्त हुए। गुनागार घनबोध जैसी उपाधि को प्राप्त करने वाले श्री विश्वामित्र महाराज के भी दर्शन प्राप्त हुए। एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मान, ज्ञानवान, शीलवान, आराध्य प्रभु श्री राम जी के भी दर्शन प्राप्त हुए। विचार करता, यदि जो शिष्य गुरु भगवान के चरणों की अंजनी अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, वो साधारण सब कुछ जानने लगते हैं संसार में क्या होता है, क्योंकि ऐसा
शास्त्र और वेद कहते हैं कि जथा सो अंजन अंज द्रघ साधक सिद्ध सुजान, तो कौतुक देखत शैल वन भूतल भून निधान। कौतुक माने खेल खेल में वो शिष्य सब कुछ जानने लगते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यहाँ तक पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। जो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की अंजनी अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, इसलिए बंदा हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रब कर निकर। इसलिए मैं गुरु भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ जो न रूप में साक्षात भगवान विष्णु है, कृपा के समुद्र जिनके वचन भगवान भास्कर के किरणों के समान है। हे गौतम के प्राण मिथिला के विश्वविद्यालय के आचार्य जनक के कुल पुरोहित, आपके चरणों में सुमित्रा नंदा लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दोनों राजकुमारों के लिए हमारी ओर से सुंदर शुभाशीष। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। महात्मा विश्वामित्र जी, आप अविलंब शिष्य मंडली के सहित राजकुमारों के सहित रंगभूमि में पधारे। आपके आगमन की प्रतीक्षा में समस्त मिथिलावासी आइएगा। सतानंद पदभन्न प्रभु बैठे गुरु बहि जाय, चलो तात मुनि कहो तव पठवा जनक बुलाए। ठीक है जगह। और सीता सांबर की देखने की मेरी भी रुचि है, चलिए। लखन कहा जसभाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। हे गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं चलो मिथिला चल करके देखते हैं वो विधाता यश का भागी किसे बनाता है, अर्थात महाराज जनक का जय माता किसे बनाता है। लेकिन क्षमा करे पूज, मैं चिंतन करता उस मिथिला में क्या हो रहा है। हेलो, हाँ, ये 100 रुपए रामनरेश यादव जी गोरा वालों की ओर से आए हुए हैं, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मिथिला में महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है, एक बालिका का विवाह हो रहा है। जरा विचार करें, जहाँ पर बालिका का विवाह हो रहा हो वहाँ प्रकाश होना चाहिए या अंधेरा? प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि एक कन्या की शादी है। लेकिन क्षमा करें गुरुदेव, वहाँ प्रकाश नहीं, वहाँ अभी है अंधेरा। वो भी कैसा? जितने भी नेपाल उस मिथिला प्रांगण में एकत्रित हैं तो वो है कैसे? तो वेद कहते हैं नपसम नखत करई उजियारी, अटार न सकई चापतम भारी। जैसे अर्ध रात में तारे निकल आते हैं, तारों के समान मिथिला में उपस्थित नेपाल मंदिर प्रकाश कर रहे। ये मंदिर प्रकाश कैसे हटेगा जब मेरे भैया श्री राम जी का पदार्पण होगा? क्योंकि शास्त्र कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, भैया श्री राम तो स्वयं भगवान भास्कर हैं। जब इनका पदार्पण मिथिला में हो जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा, प्रकाश अपने आप चलकर आ जाएगा। तभी तो आपसे कहना है श्रेष्ठ सहारा विप्र इन चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक तम टिकेगा नाथ उस मिथिला संबर में, जहाँ रविचंद्र की किरणें उदित नम्य उजाला है। आगे बढ़कर के यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, अटल विश्वास इस लक्ष्मण का है। मिथिला में बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम। तो